तस्वीरों में दिखाई देने वाली ये महिला कोई और नहीं बल्कि एक लुटेरी दुल्हन है जिसने कई युवाओं को शादी का झांसा देकर उनसे पैसे ऐंठे हैं। इस लुटेरी दुल्हन के गैंग का भंडाफोड़ करनाल पुलिस की CIA 2 ने किया है। बता दें कि इस लुटेरी दुल्हन और उसके साथियों को गिरफ्तार करने में करनाल पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। ये लुटेरी दुल्हन लोगों से शादी के नाम पर पैसे ऐंठती थी और फिर भागकर दूसरी शादी कर लेती थी। लोगों की जहां एक शादी नहीं होती वहीं इस लुटेरी दुल्हन ने अब तक 5 शादियां कर रखी थी और अगर समय रहते पुलिस के हत्थे ना चढ़ती तो शायद 3-4 शादियां और कर लेती। बता दें कि पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और 2 दिन के रिमांड पर लिया है। इस गैंग का एक आरोपी पहले से ही जेल में है, यानी कि पुलिस ने अब तक इस गैंग के 5 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इस गैंग के तार और राज्यों में भी हो सकते हैं, इस बात का पता लगाने का करनाल पुलिस प्रयास कर रही है और रिमांड पर लिए गए आरोपियों से पूछताछ जारी है। बता दें कि अब तक राजस्थान, उत्तर प्रदेश के लड़कों को इस लुटेरी दुल्हन ने अपना शिकार बनाया है और उनकी जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया है। फिलहाल करनाल पुलिस का इस पर क्या कुछ कहना है वो सुनवाते हैं आपको। मुकदमा दर्ज हुआ था शादी करने के बाद जो है लोगों को कि एक लेडी के साथ जो लुधियाना की रहने वाली है उसके साथ उन्होंने शादी करी थी और जब रिंग सेरेमनी हुई सबसे पहले उनका रिश्ता तय हुआ, फिर रिंग सेरेमनी के लिए वो लोग गए हैं। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे शादी की डेट नज़दीक आई उनसे पैसे की डिमांड्स वो करने लगे कि जैसे उन्होंने बारात से पहले कहा कि 4 दिन पहले की बारात का तो फिक्स हो गया जी, लेकिन हमें इस लड़की को जेवर दिलवाने हैं, कपड़े दिलवाने हैं, उसके लिए 2 लाख रुपए हमें दो। फिर जब शादी वाले दिन की लड़की को तब बिठाएंगे जी 1 लाख रुपए दो। इस तरीके से मतलब लास्ट टाइम तक वो उनसे पैसे ऐंठते रहे और लड़के वाले सिर्फ यूं कि हमारी कार्ड बन चुके हैं समाज में, इज्जत को लेके वो लगातार उनको पैसे देते रहे। अब तक कितने लोगों को ठग चुका है गैंग? इन जो हमारे पास जिस लड़की को हमने अरेस्ट किया है रिम्पी, इसने टोटल अब तक 5 शादियाँ की हैं और इसके अलावा ये जो गैंग है इन्होंने जितनी और अलग अलग लड़कियां उनके पास और भी हैं वो शादियां करवाते रहते हैं। कहाँ के रहने वाला है सर ये लुधियाना के रहने वाले हैं। जो रिम्पी है सबसे पहले जगराहों की रहने वाली थी जो खन्ना के पास पड़ता है और बाद में जब इन लोगों के संपर्क में आई तो फिर वो लुधियाना रहने। किस तरह ये फंसाते थे लोगों को जान में? ये इनके सभी एजेंट्स हैं इनके पास, जो ये गैंग है इनके एजेंट जैसे करनाल में, गोरंडा में, उधर भिवानी में, मतलब हर जगह इनके एजेंट हैं। जो लोग नीडी होते हैं जिनकी शादियाँ नहीं होती उन लोगों से संपर्क करते हैं। मैरिज ब्यूरो वालों से भी ये संपर्क करते हैं कि हमारे पास ग्राहक भेजो और वो फिर उन लोगों को शादी करने के लिए मीठी बातें करके फंसाते हैं। उनको कहते हैं कि जेवर, कपड़ा, उस नाम से पैसे लेते हैं पहले, फिर लड़की की शादी करवा देते हैं और लड़की 2-4 दिन या फिर हफ्ता 10 दिन रह के जेवर, कपड़े, पैसे लेके अपना वापस। तो मामले में कितने लोग इन्वॉल्व हैं सर अभी तक? इस मामले में हमने 4 लोगों को अभी गिरफ्तार किया है। एक ये लेडी है रिम्पी जिसकी जो दुल्हन बनती है हर बार, और एक लेडी है परमजीत जो कभी इसकी भाभी बन जाती है, कभी मासी बन जाती है, अलग अलग शादी में अलग रिश्ता। शादियां का करनाल में। एक हैरी है जो इनके कॉन्टैक्ट का ही बंदा है। एक सोहन सिंह है सरदार, वो कभी मामा बनता है कभी फूफा बनता है। जो डिफरेंट जगह आप एजेंट बता रहे हैं अलग अलग, वो कहाँ हैं सब लोग? जैसे इनमें एक है अजीत, इसने शादी करवाई थी भिवानी में इसी रिम्पी की। ये भिवानी से भी शादी करके और वापस 5-10 दिन में वापस आ गई थी। एक ऐसे ही है शमशेर सिंह शेरी, इसने पानीपत में और लड़कियों की भी कराई हुई है। एक संतोष राणा है जो अभी इसी केस में मतलब इसी जैसे केस में अरेस्ट किया गया था जिसको, और अभी जेल में है। तस्वीरों में दिखाई देने वाली ये महिला कोई और नहीं बल्कि एक लुटेरी दुल्हन है जिसने कई युवाओं को शादी का झांसा देकर उनसे पैसे ऐंठे हैं। इस लुटेरी दुल्हन के गैंग का भंडाफोड़ करनाल पुलिस की CIA 2 ने किया है। बता दें कि इस लुटेरी दुल्हन और उसके साथियों को गिरफ्तार करने में करनाल पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। ये लुटेरी दुल्हन लोगों से शादी के नाम पर पैसे ऐंठती थी और फिर भागकर दूसरी शादी कर लेती थी। लोगों की जहां एक शादी नहीं होती वहीं इस लुटेरी दुल्हन ने अब तक 5 शादियां कर रखी थी और अगर समय रहते पुलिस के हत्थे ना चढ़ती तो शायद 3-4 शादियां और कर लेती। बता दें कि पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और 2 दिन के रिमांड पर लिया है। इस गैंग का एक आरोपी पहले से ही जेल में है, यानी कि पुलिस ने अब तक इस गैंग के 5 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इस गैंग के तार और राज्यों में भी हो सकते हैं, इस बात का पता लगाने का करनाल पुलिस प्रयास कर रही है और रिमांड पर लिए गए आरोपियों से पूछताछ जारी है।
बता दें कि अब तक राजस्थान उत्तर प्रदेश के लड़कों को इस लुटेरी दुल्हन ने अपना शिकार बनाया है और उनकी जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया है। फिलहाल करनाल पुलिस का इस पर क्या कुछ कहना है वो सुनवाते हैं आपको। मुकदमा दर्ज हुआ था शादी करने के बाद जो है दोनों को कि एक लेडी के साथ जो लुधियाना की रहने वाली है उसके साथ उन्होंने शादी करी थी और जब रिंग सेरेमनी हुई सबसे पहले उनका रिश्ता तय हुआ, फिर रिंग सेरेमनी के लिए वो लोग गए हैं। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे शादी की डेट नज़दीक आई उनसे पैसे की डिमांड्स वो करने लगे कि जैसे उन्होंने बारात से पहले कहा कि 4 दिन पहले की बारात का तो फिक्स हो गया जी, लेकिन हमें इस लड़की को जेवर दिलवाने हैं, कपड़े दिलवाने हैं, उसके लिए 2 लाख रुपए हमें दो। फिर जब शादी वाले दिन की लड़की को तब बिठाएंगे जी 1 लाख रुपए दो। इस तरीके से मतलब लास्ट टाइम तक वो उनसे पैसे हटते रहे और लड़के वाले सिर्फ यूं कि हमारी कार्ड बन चुके हैं समाज में, इज्जत को लेके वो लगातार उनको पैसे देते रहे। अब तक कितने लोगों को ठग चुका है गैंग? इन जो हमारे पास जिस लड़की को हमने अरेस्ट किया रिम्पी, इसने टोटल अब तक 5 शादियाँ की हैं और इसके अलावा ये जो गैंग है इन्होंने जितनी और अलग अलग लड़कियां उनके पास और भी हैं वो शादियां करवाते रहते हैं। कहाँ के रहने वाला है सर ये लुधियाना के रहने वाले हैं। जो रिम्पी है सबसे पहले जगराहों की रहने वाली थी जो खन्ना के पास पड़ता है और बाद में जब इन लोगों के संपर्क में आई तो फिर वो लुधियाना रहे। किस तरह ये फंसाते थे लोगों को जान में? ये इनके सभी एजेंट्स हैं इनके पास, जो ये गैंग है इनके एजेंट जैसे करनाल में, गरोंडा में, उधर भिवानी में, मतलब हर जगह इनके एजेंट हैं। जो लोग नीडी होते हैं जिनकी शादियाँ नहीं होती उन लोगों से संपर्क करते हैं। मैरिज ब्यूरो वालों से भी ये संपर्क करते हैं कि हमारे पास ग्राहक भेजो और वो फिर उन लोगों को शादी करने के लिए मिठी बातें करके फंसाते हैं। उनको कहते हैं कि जेवर कपड़ा उस नाम से पैसे लेते हैं पहले, फिर लड़की की शादी करवा देते हैं और लड़की 2-4 दिन या फिर हफ्ता 10 दिन रह के जेवर कपड़े पैसे लेके अपना वापस। तो मामले में कितने लोग इन्वॉल्व हैं सर अभी तक? इस मामले में हमने 4 लोगों को अभी गिरफ्तार किया है। एक ये लेडी है रिम्पी जिसकी जो दुल्हन बनती है हर बार, और एक लेडी है परमजीत जो कभी इसकी भाभी बन जाती है कभी मासी बन जाती है, अलग अलग शादी में अलग रिश्ता। शादियां का करनाल में एक हैरी है जो इनके कॉन्टैक्ट का ही बंदा है। एक सोहन सिंह है सरदार, वो कभी मामा बनता है कभी फूफा बनता है। जो डिफरेंट जगह आप एजेंट बता रहे हैं अलग अलग, वो कहाँ हैं सब लोग? जैसे इनमें एक है अजीत, इसने शादी करवाई थी भिवानी में इसी रिम्पी की। ये भिवानी से भी शादी करके और वापस 5-10 दिन में वापस आ गई थी। एक ऐसे ही है शमशेर सिंह शेरी, इसने पानीपत में और लड़कियों की भी कराई हुई है। एक संतोष राणा है जो अभी इसी केस में मतलब इसी जैसे केस में अरेस्ट किया गया था जिसको, और अभी जेल में है। तस्वीरों में दिखाई देने वाली ये महिला कोई और नहीं बल्कि एक लुटेरी दुल्हन है जिसने कई युवाओं को शादी का झांसा देकर उनसे पैसे ऐंठे हैं। इस लुटेरी दुल्हन के गैंग का भंडाफोड़ करनाल पुलिस की CIA 2 ने किया है। बता दें कि इस लुटेरी दुल्हन और उसके साथियों को गिरफ्तार करने में करनाल पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। ये लुटेरी दुल्हन लोगों से शादी के नाम पर पैसे ऐंठती थी और फिर भागकर दूसरी शादी कर लेती थी। लोगों की जहां एक शादी नहीं होती वहीं इस लुटेरी दुल्हन ने अब तक 5 शादियां कर रखी थी और अगर समय रहते पुलिस के हत्थे ना चढ़ती तो शायद 3-4 शादियां और कर लेती। बता दें कि पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और 2 दिन के रिमांड पर लिया है। इस गैंग का एक आरोपी पहले से ही जेल में है, यानी कि पुलिस ने अब तक इस गैंग के 5 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इस गैंग के तार और राज्यों में भी हो सकते हैं, इस बात का पता लगाने का करनाल पुलिस प्रयास कर रही है और रिमांड पर लिए गए आरोपियों से पूछताछ जारी है। बता दें कि अब तक राजस्थान उत्तर प्रदेश के लड़कों को इस लुटेरी दुल्हन ने अपना शिकार बनाया है और उनकी जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया है। फिलहाल करनाल पुलिस का इस पर क्या कुछ कहना है वो सुनवाते हैं आपको। मुकदमा दर्ज हुआ था शादी करने के बाद जो है दोनों को कि एक लेडी के साथ जो लुधियाना की रहने वाली है उसके साथ उन्होंने शादी करी थी और जब रिंग सेरेमनी हुई सबसे पहले उनका रिश्ता तय हुआ, फिर रिंग सेरेमनी के लिए वो लोग गए हैं। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे शादी की डेट नज़दीक आई उनसे पैसे की डिमांड्स वो करने लगे कि जैसे उन्होंने बारात से पहले कहा कि 4 दिन पहले की बारात का तो फिक्स हो गया जी, लेकिन हमें इस लड़की को जेवर दिलवाने हैं, कपड़े दिलवाने हैं, उसके लिए 2 लाख रुपए हमें दो। फिर जब शादी वाले दिन की लड़की को तब बिठाएंगे जी 1 लाख रुपए दो। इस तरीके से मतलब लास्ट टाइम तक वो उनसे पैसे हटते रहे और लड़के वाले सिर्फ यूं कि हमारी कार्ड बन चुके हैं समाज में, इज्जत को लेके वो लगातार उनको पैसे देते रहे। अब तक कितने लोगों को ठग चुका है गैंग? इन जो हमारे पास जिस लड़की को हमने अरेस्ट किया है रिम्पी, इसने टोटल अब तक 5 शादियां की हैं
और इसके अलावा ये जो गैंग है, इन्होंने जितनी और अलग अलग लड़कियां उनके पास और भी हैं, वो शादियां करवाते रहते कहाँ के हैं। रहने वाला है सर ये लुधियाना के रहने वाले हैं। जो रिम्पी है सबसे पहले जगराहों की रहने वाली थी, जो खन्ना के पास पड़ता है, और बाद में जब इन लोगों के संपर्क में आई तो फिर वो लुधियाना रहने वाली थी। किस तरह ये फंसाते थे लोगों को जाल में? ये इनके सभी एजेंट्स हैं इनके पास, जो ये गैंग है इनके एजेंट, जैसे करनाल में, गोरोंडा में, उधर भिवानी में, मतलब हर जगह इनके एजेंट हैं। जो लोग नीडी होते हैं, जिनकी शादियां नहीं होती, उन लोगों से संपर्क करते हैं। मैरिज ब्यूरो वालों से भी ये संपर्क करते हैं कि हमारे पास ग्राहक भेजो, और वो फिर उन लोगों को शादी करने के लिए मीठी बातें करके फंसाते हैं। उनको कहते हैं कि जेवर, कपड़ा, उस नाम से पैसे लेते हैं पहले, फिर लड़की की शादी करवा देते हैं, और लड़की 2-4 दिन या फिर हफ्ता 10 दिन रह के जेवर, कपड़े, पैसे लेके अपना तो वापस। मामले में कितने लोग इन्वॉल्व हैं सर अभी तक? इस मामले में हमने 4 लोगों को अभी गिरफ्तार किया है। एक ये लेडी है रिम्पी, जिसकी जो दुल्हन बनती है हर बार, और एक लेडी है परमजीत, जो कभी इसकी भाभी बन जाती है, कभी मासी बन जाती है, अलग अलग शादी में अलग रिश्ता। शादियां का करनाल में। एक हैरी है जो इनके कॉन्टैक्ट के बंदा है। एक सोहन सिंह है सरदार, वो कभी मामा बनता है, कभी फूफा बनता तो है। जो डिफरेंट जगह आप एजेंट बता रहे हैं अलग अलग, वो कहाँ हैं सब लोग? जैसे इनमें एक है अजीत, इसने शादी करवाई थी भिवानी में, इसी रिम्पी की। ये भिवानी से भी शादी करके और वापस 5-10 दिन में वापस आ गई थी। एक ऐसे ही है शमशेर सिंह शेरी, इसने पानीपत में और लड़कियों की भी कराई हुई है। एक संतोष राणा है, जो अभी इसी केस में मतलब इसी जैसे केस में अरेस्ट किया गया था जिसको, और अभी जेल में है। तस्वीरों में दिखाई देने वाली ये महिला कोई और नहीं बल्कि एक लुटेरी दुल्हन है, जिसने कई युवाओं को शादी का झांसा देकर उनसे पैसे ऐंठे हैं। इस लुटेरी दुल्हन के गैंग का भंडाफोड़ करनाल पुलिस की CIA 2 ने किया है। बता दें कि इस लुटेरी दुल्हन और उसके साथियों को गिरफ्तार करने में करनाल पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। ये लुटेरी दुल्हन लोगों से शादी के नाम पर पैसे ऐंठती थी और फिर भागकर दूसरी शादी कर लेती थी। लोगों की जहां एक शादी नहीं होती, वहीं इस लुटेरी दुल्हन ने अब तक 5-5 शादियां कर रखी थी, और अगर समय रहते पुलिस के हत्थे ना चढ़ती तो शायद 3-4 शादियां और कर लेती। बता दें कि पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और 2 दिन के रिमांड पर लिया है। इस गैंग का एक आरोपी पहले से ही जेल में है, यानी कि पुलिस ने अब तक इस गैंग के 5 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इस गैंग के तार और राज्यों में भी हो सकते हैं, इस बात का पता लगाने का करनाल पुलिस प्रयास कर रही है, और रिमांड पर लिए गए आरोपियों से पूछताछ जारी है। बता दें कि अब तक राजस्थान, उत्तर प्रदेश के लड़कों को इस लुटेरी दुल्हन ने अपना शिकार बनाया है और उनकी जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया है। फिलहाल करनाल पुलिस का इस पर क्या कुछ कहना है वो सुनवाते हैं आपको। मुकदमा दर्ज हुआ था शादी करने के बाद जो है लोगों को कि एक लेडी के साथ, जो लुधियाना की रहने वाली है, उसके साथ उन्होंने शादी करी थी, और जब रिंग सेरेमनी हुई, सबसे पहले उनका रिश्ता तय हुआ, फिर रिंग सेरेमनी के लिए वो लोग गए हैं। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे शादी की डेट नज़दीक आई, उनसे पैसे की डिमांड्स वो करने लगे कि जैसे उन्होंने बारात से पहले कहा कि 4 दिन पहले की बारात का तो फिक्स हो गया जी, लेकिन हमें इस लड़की को जेवर दिलवाने हैं, कपड़े दिलवाने हैं, उसके लिए 2 लाख रुपए हमें दो। फिर जब शादी वाले दिन की लड़की को तब बिठाएंगे जी 1 लाख रुपए दो। इस तरीके से मतलब लास्ट टाइम तक वो उनसे पैसे ऐंठते रहे, और लड़के वाले सिर्फ यूं कि हमारी कार्ड बन चुके हैं समाज में, इज्जत को लेके वो लगातार उनको पैसे देते अब रहे। तक कितने लोगों को ठग चुका है गैंग? इन जो हमारे पास जिस लड़की को हमने अरेस्ट किया है रिम्पी, इसने टोटल अब तक 5 शादियां की हैं। और इसके अलावा ये जो गैंग है, इन्होंने जितनी और अलग अलग उनके पास और भी हैं, वो शादियां करवाते रहते हैं। कहाँ के रहने वाला है सर ये लुधियाना के रहने वाले हैं। जो रिम्पी है सबसे पहले जगराहों की रहने वाली थी, जो खन्ना के पास पड़ता है, और बाद में जब इन लोगों के संपर्क में आई तो फिर वो लुधियाना रहने वाली है। किस तरह ये फंसाते थे लोगों को जाल में? ये इनके सभी एजेंट्स हैं इनके पास, जो ये गैंग है इनके एजेंट, जैसे करनाल में, गोरोंडा में, उधर भिवानी में, मतलब हर जगह इनके एजेंट हैं। जो लोग नीडी होते हैं, जिनकी शादियां नहीं होती, उन लोगों से संपर्क करते हैं। मैरिज ब्यूरो वालों से भी ये संपर्क करते हैं कि हमारे पास ग्राहक भेजो, और वो फिर उन लोगों को शादी करने के लिए मीठी बातें करके फंसाते हैं। उनको कहते हैं कि जेवर, कपड़ा, उस नाम से पैसे लेते हैं पहले, फिर लड़की की शादी करवा देते हैं, और लड़की 2-4 दिन या फिर हफ्ता 10 दिन रह के जेवर, कपड़े, पैसे लेके अपना वापस। तो मामले में कितने लोग इन्वॉल्व हैं सर अभी तक? इस मामले में हमने 4 लोगों को अभी गिरफ्तार किया है। एक ये लेडी है रिम्पी, जिसकी जो दुल्हन बनती है हर बार, और एक लेडी है परमजीत,
जो कभी इसकी भाभी बन जाती है, कभी मासी बन जाती है, अलग अलग शादी में अलग रिश्ता। शादियां का करनाल में एक हैरी है जो इनसे इनके कांटेक्ट का ही बंदा है, एक सोहन सिंह है सरदार, वो कभी मामा बनता है, कभी फूफा बनता तो है। जो डिफरेंट जगह आप एजेंट बता रहे हैं अलग अलग, वो कहाँ हैं सब लोग? जैसे इनमें एक है अजीत, इसने शादी करवाई थी भिवानी में, इसी रिम्पी की। ये भिवानी से भी शादी करके और वापस 5-10 दिन में वापस आ गई थी। एक ऐसे ही है शमशेर सिंह शेरी, इसने पानीपत में और लड़कियों की भी कराई हुई है। एक संतोष राणा है जो अभी इसी केस में मतलब इसी जैसे केस में अरेस्ट किया गया था, जिसको और अभी जेल में है। तस्वीरों में दिखाई देने वाली ये महिला कोई और नहीं बल्कि एक लुटेरी दुल्हन है जिसने कई युवाओं को शादी का झांसा देकर उनसे पैसे ऐंठे हैं। इस लुटेरी दुल्हन के गैंग का भंडाफोड़ करनाल पुलिस की CIA 2 ने किया है। बता दें कि इस लुटेरी दुल्हन और उसके साथियों को गिरफ्तार करने में करनाल पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। ये लुटेरी दुल्हन लोगों से शादी के नाम पर पैसे ऐंठती थी और फिर भागकर दूसरी शादी कर लेती थी। लोगों की जहां एक शादी नहीं होती, वहीं इस लुटेरी दुल्हन ने अब तक 5-5 शादियां कर रखी थी और अगर समय रहते पुलिस के ना चढ़ती तो शायद 3-4 शादियां और कर लेती। बता दें कि पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और 2 दिन के रिमांड पर लिया है। इस गैंग का एक आरोपी पहले से ही जेल में है, यानी कि पुलिस ने अब तक इस गैंग के 5 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इस गैंग के तार और राज्यों में भी हो सकते हैं, इस बात का पता लगाने का करनाल पुलिस प्रयास कर रही है और रिमांड पर लिए गए आरोपियों से पूछताछ जारी है। बता दें कि अब तक राजस्थान, उत्तर प्रदेश के लड़कों को इस लुटेरी दुल्हन ने अपना शिकार बनाया है और उनकी जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया है। फिलहाल करनाल पुलिस का इस पर क्या कुछ कहना है वो सुनवाते हैं आपको। मुकदमा दर्ज हुआ था शादी करने के बाद जो है लोगों को कि एक लेडी के साथ जो लुधियाना की रहने वाली है, उसके साथ उन्होंने शादी करी थी और जब रिंग सेरेमनी हुई, सबसे पहले उनका रिश्ता तय हुआ, फिर रिंग सेरेमनी के लिए वो लोग गए हैं। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे शादी की डेट नज़दीक आई, उनसे पैसे की डिमांड्स वो करने लगे कि जैसे उन्होंने बारात से पहले कहा कि 4 दिन पहले की बारात का तो फिक्स हो गया जी, लेकिन हमें इस लड़की को जेवर दिलवाने हैं, कपड़े दिलवाने हैं, उसके लिए 2 लाख रुपए हमें दो। फिर जब शादी वाले दिन की लड़की को तब बिठाएंगे जी 1 लाख रुपए दो। इस तरीके से मतलब लास्ट टाइम तक वो उनसे पैसे ऐंठते रहे और लड़के वाले सिर्फ यूं कि हमारी कार्ड बन चुके हैं समाज में, इज्जत को लेके वो लगातार उनको पैसे देते रहे। अब तक कितने लोगों को ठग चुका है गैंग? इन जो हमारे पास जिस लड़की को हमने अरेस्ट किया रिम्पी, इसने टोटल अब तक 5 शादियां की हैं और इसके अलावा ये जो गैंग है, इन्होंने जितनी और अलग अलग लड़कियां उनके पास और भी हैं, वो शादियां करवाते रहते हैं। कहाँ के रहने वाला है सर ये लुधियाना के रहने वाले हैं। जो रिम्पी है सबसे पहले जगराहों की रहने वाली थी, जो खन्ना के पास पड़ता है, और बाद में जब इन लोगों के संपर्क में आई तो फिर वो लुधियाना रहे। किस तरह ये फंसाते थे लोगों को जान में? ये इनके सभी एजेंट्स हैं इनके पास, जो ये गैंग है इनके एजेंट, जैसे करनाल में, गरोंडा में, उधर भिवानी में, मतलब हर जगह इनके एजेंट हैं। जो लोग नीडी होते हैं, जिनकी शादियां नहीं होती, उन लोगों से संपर्क करते हैं। मैरिज ब्यूरो वालों से भी ये संपर्क करते हैं कि हमारे पास ग्राहक भेजो, और वो फिर उन लोगों को शादी करने के लिए मीठी बातें करके फंसाते हैं। उनको कहते हैं कि जेवर, कपड़ा, उस नाम से पैसे लेते हैं पहले, फिर लड़की की शादी करवा देते हैं और लड़की 2-4 दिन या फिर हफ्ता 10 दिन रह के जेवर, कपड़े, पैसे लेके अपना वापस। तो मामले में कितने लोग इन्वॉल्व हैं सर अभी तक? इस मामले में हमने 4 लोगों को अभी गिरफ्तार किया है। एक ये लेडी है रिम्पी, जिसकी जो दुल्हन बनती है हर बार, और एक लेडी है परमजीत, जो कभी इसकी भाभी बन जाती है, कभी मासी बन जाती है, अलग अलग शादी में अलग रिश्ता। शादियां का करनाल में एक हैरी है जो इनसे इनके कांटेक्ट का ही बंदा है, एक सोहन सिंह है सरदार, वो कभी मामा बनता है, कभी फूफा बनता है। जो डिफरेंट जगह आप एजेंट बता रहे हैं अलग अलग, वो कहाँ हैं सब लोग? जैसे इनमें एक है अजीत, इसने शादी करवाई थी भिवानी में, इसी रिम्पी की। ये भिवानी से भी शादी करके और वापस 5-10 दिन में वापस आ गई थी। एक ऐसे ही है शमशेर सिंह शेरी, इसने पानीपत में और लड़कियों की भी कराई हुई है। एक संतोष राणा है जो अभी इसी केस में मतलब इसी जैसे केस में अरेस्ट किया गया था, जिसको और अभी जेल में है। तस्वीरों में दिखाई देने वाली ये महिला कोई और नहीं बल्कि एक लुटेरी दुल्हन है जिसने कई युवाओं को शादी का झांसा देकर उनसे पैसे ऐंठे हैं।
इस लुटेरी दुल्हन के गैंग का भंडाफोड़ करनाल पुलिस की CIA 2 ने किया है। बता दें कि इस लुटेरी दुल्हन और उसके साथियों को गिरफ्तार करने में करनाल पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। ये लुटेरी दुल्हन लोगों से शादी के नाम पर पैसे ऐंठती थी और फिर भागकर दूसरी शादी कर लेती थी। लोगों की जहां एक शादी नहीं होती, वहीं इस लुटेरी दुल्हन ने अब तक 5 शादियां कर रखी थी और अगर समय रहते पुलिस के हत्थे ना चढ़ती तो शायद 3-4 शादियां और कर लेती। बता दें कि पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और 2 दिन के रिमांड पर लिया है। इस गैंग का एक आरोपी पहले से ही जेल में है, यानी कि पुलिस ने अब तक इस गैंग के 5 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इस गैंग के तार और राज्यों में भी हो सकते हैं, इस बात का पता लगाने का करनाल पुलिस प्रयास कर रही है और रिमांड पर लिए गए आरोपियों से पूछताछ जारी है। बता दें कि अब तक राजस्थान, उत्तर प्रदेश के लड़कों को इस लुटेरी दुल्हन ने अपना शिकार बनाया है और उनकी जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया है। फिलहाल करनाल पुलिस का इस पर क्या कुछ कहना है वो सुनवाते हैं आपको। मुकदमा दर्ज हुआ था शादी करने के बाद जो है लोगों को कि एक लेडी के साथ जो लुधियाना की रहने वाली है उसके साथ उन्होंने शादी करी थी और जब रिंग सेरेमनी हुई, सबसे पहले उनका रिश्ता तय हुआ, फिर रिंग सेरेमनी के लिए वो लोग गए हैं। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे शादी की डेट नज़दीक आई, उनसे पैसे की डिमांड्स वो करने लगे कि जैसे उन्होंने बारात से पहले कहा कि 4 दिन पहले की बारात का तो फिक्स हो गया जी, लेकिन हमें इस लड़की को जेवर दिलवाने हैं, कपड़े दिलवाने हैं, उसके लिए 2 लाख रुपए हमें दो। फिर जब शादी वाले दिन की लड़की को तब बिठाएंगे जी 1 लाख रुपए दो। इस तरीके से मतलब लास्ट टाइम तक वो उनसे पैसे ऐंठते रहे और लड़के वाले सिर्फ यूं कि हमारी कार्ड बन चुके हैं समाज में, इज्जत को लेके वो लगातार उनको पैसे देते रहे। अब तक कितने लोगों को ठग चुका है गैंग? इन जो हमारे पास जिस लड़की को हमने अरेस्ट किया है रिम्पी, इसने टोटल अब तक 5 शादियां की हैं और इसके अलावा ये जो गैंग है इन्होंने जितनी और अलग अलग लड़कियां उनके पास और भी हैं वो शादियां करवाते रहते हैं। कहाँ के रहने वाला है सर ये लुधियाना के रहने वाले हैं। जो रिम्पी है सबसे पहले जगराहों की रहने वाली थी जो खन्ना के पास पड़ता है और बाद में जब इन लोगों के संपर्क में आई तो फिर वो लुधियाना रहने। किस तरह ये फंसाते थे लोगों को जाल में? ये इनके सभी एजेंट्स हैं इनके पास, जो ये गैंग है इनके एजेंट जैसे करनाल में, गरोंडा में, उधर भिवानी में, मतलब हर जगह इनके एजेंट हैं। जो लोग नीडी होते हैं, जिनकी शादियां नहीं होती, उन लोगों से संपर्क करते हैं। मैरिज ब्यूरो वालों से भी ये संपर्क करते हैं कि हमारे पास ग्राहक भेजो और वो फिर उन लोगों को शादी करने के लिए मीठी बातें करके फंसाते हैं। उनको कहते हैं कि जेवर, कपड़ा, उस नाम से पैसे लेते हैं पहले, फिर लड़की की शादी करवा देते हैं और लड़की 2-4 दिन या फिर हफ्ता 10 दिन रह के जेवर, कपड़े, पैसे लेके अपना वापस। तो मामले में कितने लोग इन्वॉल्व हैं सर अभी तक? इस मामले में हमने 4 लोगों को अभी गिरफ्तार किया है। एक ये लेडी है रिम्पी, जिसकी जो दुल्हन बनती है हर बार, और एक लेडी है परमजीत, जो कभी इसकी भाभी बन जाती है, कभी मासी बन जाती है। अलग अलग शादी में अलग रिश्ता। शादियां का करनाल में। एक हैरी है जो इनके कॉन्टैक्ट का ही बंदा है। एक सोहन सिंह है सरदार, वो कभी मामा बनता है, कभी फूफा बनता है। जो डिफरेंट जगह आप एजेंट बता रहे हैं अलग अलग, वो कहाँ हैं सब लोग? जैसे इनमें एक है अजीत, इसने शादी करवाई थी भिवानी में इसी रिम्पी की। ये भिवानी से भी शादी करके और वापस 5-10 दिन में वापस आ गई थी। एक ऐसे ही है शमशेर सिंह शेरी, इसने पानीपत में और लड़कियों की भी कराई हुई है। एक संतोष राणा है जो अभी इसी केस में मतलब इसी जैसे केस में अरेस्ट किया गया था जिसको, और अभी जेल में है। तस्वीरों में